हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। ये जो है एक टॉपिक है रिफ्लेक्स, यानी प्रकाश एक लाइट होता है चैप्टर, जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है और बोर्ड वाले के लिए भी यूजफुल होता है। तो जहाँ भी एग्जाम दीजिए इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसको आज हम लोग समझेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण के द्वारा यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज जो बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है, और कहाँ पे बनता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि इमेज कहाँ बनेगा, इस सबको क्या करेंगे समझेंगे। इमेज बनने का कितना कंडीशन होता है इसको भी क्या करेंगे आज हम लोग समझेंगे, ठीक। तो इमेज बनाने से पहले हम लोग दो तीन चीज आप लोग को बता देते हैं। दो तीन पॉइंट आता है जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि वो पॉइंट यदि आप लोग को समझ में आ जाता है तो आराम से आप लोग इमेज का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली देखिए, हम लोग के शरीर से क्या होता है कि इमेज जो बनता है, सामने जो मिरर रहता है हम लोग के शरीर से क्या होता है कि बहुत सारा प्रकाश का किरण क्या होता है, रे ऑफ लाइट मिरर पे पड़ता है और वो जाके जब टकरा के वापस लौटता है तो वापस लौटने के दौरान रे क्या होता है, किसी पॉइंट पे मिलता है, यानी मिल जाता है या मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है हम लोग को, ठीक है। तो जहां पे मिलेगा या जहां पे मिलता हुआ प्रतीत होगा उसी पॉइंट पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो पहले समझेंगे, यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे, लेकिन दो तीन पॉइंट पे हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं दो तीन पॉइंट क्या है, ठीक। जैसे समझिए दो तीन पॉइंट क्या है। जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं जैसे सॉरी यहाँ जैसे मान लेते हैं ये मिरर के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं। जैसे कौन अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि परावर्तक सतह जो होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, धसा होता है। कैसा होता है, धसा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो सामने वाला यानी कॉनकेव मिरर के बारे में बात करें क्या हो जाएगा, तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, धसा होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, यानी अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, दर्पण यानी मिरर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, उसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं पोल, और उसको पी से दर्शाते हैं। और दर्पण का एक केंद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको सी से दर्शाते हैं। और दोनों से गुजरने वाला रेखा जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस और यानी ये हो गया जो पोल और किससे गुजर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो देखिए तीन पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, उसी तीन पॉइंट का यूज करके हम लोग तीन में से किसी भी दो जो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा उसका यूज करके इमेज का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तीन कंडीशन पढ़ना है और हर एक कंडीशन दो पार्ट में बटा होगा। जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन आप लोग को बताते हैं और आप लोग जान भी रहे होंगे। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल मिरर पे रे को इंसिडेंट करे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाके रे को, प्रकाश का किरण को दर्पण से टकराए, तो दर्पण से परावर्तन के बाद आप लोग को ध्यान में रखना है किरण किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, फोकस से। यदि मुख्य अक्ष जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यदि इसके समांतर लाते हुए प्रकाश का किरण को मिरर से टकराए तो वो क्या होता है, फोकस से गुजरता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। या एग्जाम में पूछ भी देता है कि यदि किसी अवतल दर्पण या किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश का किरण को लाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो किस पॉइंट से गुजरेगा, तो आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं कि वो फोकस से गुजरता है। किससे गुजरता है, फोकस से। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा समझिए, ठीक है। यानी इसी का एक पार्ट है, इसी का रिवर्स है, दो पार्ट में बटा हुआ है, ए और बी। अब देखिए इसका बी वाला कंडीशन समझिए क्या हो जाएगा। बी जस्ट इसका रिवर्स होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाएगा, इसको पोल कहेंगे, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों से गुजरने वाला रेखा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक बीचों बीच फोकस पाया जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, एक रे को इंसिडेंट करते हैं। देखिए एक रे को इंसिडेंट करते हैं मिरर पे, फोकस से होते हुए, फोकस से गुजारते हुए, ठीक है। फोकस से गुजारते हुए या तो ऊपर से या नीचे से, किधर से भी कर सकते हैं, मान लेते ऊपर से कर देते हैं। फोकस से गुजारते हुए क्या करते हैं, रे को इंसिडेंट करते हैं मिरर पे। तो फोकस से गुजारते हुए जब रे को मिरर पे इंसिडेंट करेंगे, मिरर पे दर्पण पे आपतित करेंगे, तो ये जो रे होगा जो दर्पण से जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो बोलिए इसका ठीक रिवर्स है कि फोकस की दिशा में यदि आपतित, सॉरी मुख्य अक्ष के पैरेलल आपतित किए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किए, समांतर आपतित किए तो फोकस से गुजरा, ठीक है। अब वही क्या किए, उसका रिवर्स फोकस से भेजे तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये बात आप लोग को क्या करना रखना, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात क्या रखना है आप लोग को, ध्यान में रखना है। अब देखिए दूसरा समझते हैं, दूसरा कंडीशन क्या करता है। तो देखिए दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा कि दूसरा कंडीशन के बारे में बात करें, दूसरा का एक को समझे। जैसे मान लीजिए मिरर आप लोग तो जान ही रहे हैं, कॉनकेव मिरर है,
ठीक। ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। ठीक, ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि रे को इंसिडेंट करते हैं इस बार किसकी डायरेक्शन से, तो इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से इंसिडेंट करेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से यदि इंसिडेंट करते हैं रे को, किस पे, मिरर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से यदि इंसिडेंट करे रे को मिरर पे, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से यदि इंसिडेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। बताएं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से यदि मिरर पे रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से देख रहे हैं गुजारते हुए इंसिडेंट कर रहे हैं मिरर पे, तो जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन में जैसे आया ना, वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। ठीक, इसमें एक ही कंडीशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि भेजे तो जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और तीसरा समझे, तो यदि हम लोग पोल के डायरेक्शन में इंसिडेंट करें, किसके डायरेक्शन में, जैसे ये मिरर है, ठीक, ये क्या है, पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों से गुजरेगा प्रिंसिपल एक्सिस। और यदि हम एक रे ठीक बीचों बीच फोकस पाया जाएगा, यदि हम रे को आपतित करें किस पे, पोल पे, पोल के डायरेक्शन में आपतित करें रे को, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है, देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये पोल है। ठीक है, ये क्या है, पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए जैसे हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें, यदि उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट पता करना हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना हो, यानी आपतन कोण पता करना हो या परावर्तन कोण पता करना हो, तो आपतन कोण पता करने के लिए दो चीज जानना जरूरी है, एक आपतित किरण, दूसरा अभिलंब। या परावर्तन कोण पता करना है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बारे में जानना क्या जरूरी है। तो देखिए जब भी हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में यानी अवतल या उत्तल दर्पण में मिरर के किसी भी पॉइंट पे यदि नॉर्मल यानी अभिलंब खींचना चाहे, मान लेते इस पॉइंट पे यदि हम अभिलंब खींचना चाह रहे थे, इस पॉइंट को डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हम ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने का जो लाइन काम करेगा, किसको, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये जो लाइन होगा मिरर पे परपेंडिकुलर खड़ा होगा। कैसे खड़ा होगा, परपेंडिकुलर, लंबवत खड़ा होगा। किसी भी पॉइंट पे खींचना हो, इसी पॉइंट पे क्या नहीं खींचना हो तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर देंगे, डायरेक्ट मिला देंगे। तो ये मिरर पे क्या हो जाएगा, ये लंब का काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। तो यहाँ देखिए ये नॉर्मल का काम कर रहा है, ध्रुव पे, पोल पे रे को आप इंसिडेंट कर रहे हैं, तो पोल क्या, कौन सा पॉइंट बन गया, पोल थोड़ा देर के लिए इंसिडेंट पॉइंट बन गया। तो पोल यदि इंसिडेंट पॉइंट हो गया तो इस पे नॉर्मल खींचना है, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, तो देखिए मिला दिए ना। तो यही ना प्रिंसिपल एक्सिस अब किसका काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये आपतन कोण हो गया आई। तो जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से जितना मान आपतन कोण का होता है उतना ही मान किसका होता है, उतना ही वैल्यू किसका होता है, परावर्तन कोण का, यानी रिफ्लेक्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी उतना ही वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपतन कोण पता चला तो उतना ही माप का हम लोग क्या कर देंगे, परावर्तन कोण बना देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना देंगे, और रे को क्या कर देंगे, रे को रिफ्लेक्टेड कर देंगे, रे को क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। ठीक, तो देख रहे हैं कि जब हम लोग पोल पे रे को इंसिडेंट करते हैं तो रे जो है इंसिडेंट रे, आपतित किरण प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना आपतन कोण बनाता है, परावर्तित किरण भी क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो ये तीन कंडीशन ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तीन कंडीशन में से दो कंडीशन जो हमारे लिए सुटेबल होगा उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक, तो देखिए अब देखते हैं हम लोग कितना कितना कंडीशन का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर लाइन बाय इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एक एक लाइन से क्या करेंगे उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, सबको दिख रहा है, ये अवतल दर्पण है, ठीक बीचों बीच पोल पाया जाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दोनों की ठीक बीचों बीच फोकस। और देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो दूरी होगा, बहुत अधिक दूरी तय करेंगे, वो इन्फिनिटी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी यानी अनंत कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम जब भी रखते हैं मिरर के सामने रखते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर के सामने और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये देखिए मेरा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, यानी बहुत अधिक दूरी पे चल जाए तो वो अनंत कहलाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो पहला देखिए सबसे पहला हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं कहाँ पे, तो ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं। पहला कहाँ रख सकते हैं बताइए, पोल और फोकस के बीच में। दूसरा कहाँ, देखिए पोल और फोकस के बीच कहीं रखने की बात है। दूसरा कहाँ रख सकते हैं हम लोग, फोकस पे रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे खड़ा कर सकते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा फोकस और वक्रता केंद्र यानी फोकस और सेंटर ऑफ
कर्वेचर के बीच क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक, और चौथा कहाँ हो जाएगा, चौथा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ पे रख सकते हैं बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं। पांचवा बात करें तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख सकते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रख सकते हैं। और छठा के बारे में बात करें तो इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे, अनंत पे रख सकते हैं। ये टोटल 6 कंडीशन, ये टोटल 6 कंडीशन है। और 6 कंडीशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, 6 कंडीशन का यूज करके इमेज का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ये टोटल 6 कंडीशन है। पहला कंडीशन पोल और फोकस के बीच में, दूसरा फोकस पे, तीसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, चौथा वक्रता केंद्र पर, पांचवा वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच में, छठा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ये 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन का यूज करके क्या करेंगे, इसी 6 कंडीशन में अलग अलग जगह इमेज का ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये 6 कंडीशन हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ये 6 कंडीशन क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहला कंडीशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में। किसके बीच रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रखेंगे। यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, पोल और फोकस के बीच में रख दिए। ठीक है, क्या कोई दिक्कत, तो पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखे हैं, पहला कंडीशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम पोल और फोकस के बीच रख सकते हैं। तो ये बताएं कि जब भी हम लोग कॉपी या बोर्ड पे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ 2 रे का यूज करेंगे। और 3 कंडीशन पर है अभी आप लोग को, 3 में से कोई 2 कंडीशन का यूज करके इमेज बना लेंगे। और कॉपी में इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रे का यूज करते हैं, या बोर्ड पे बनाने के लिए सिर्फ 2 रे का यूज करते हैं, इससे ज्यादा रे का यूज करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए अभी हम लोग कुछ कंडीशन सब पढ़े थे। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज रहे थे, दूसरा फोकस के डायरेक्शन से भेज रहे थे, तीसरा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन पे भेज रहे थे। तो और कुछ देखे थे क्या कि पोल पे इंसिडेंट कर रहे थे, आपतित किरण को पोल पे आपतित कर रहे थे। तो कुछ कंडीशन पर, उसी में कुछ कंडीशन का यूज करेंगे, आप लोग समझते चलिए। ठीक, तो देखिए हम एक कंडीशन का यूज करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं रे को। किसके पैरेलल भेजते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो ये किससे गुजरेगा, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजने से क्या होता है कि वो फोकस से गुजरता है। किससे गुजरता है, फोकस से गुजरता है। ये बात तो आप लोग जान रहे हैं, किससे गुजरेगा, फोकस से। ठीक, अब देखिए दूसरा को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं परपेंडिकुलर। मिरर पे कैसे इंसिडेंट करते हैं, परपेंडिकुलर। तो पता है ना, परपेंडिकुलर यदि इंसिडेंट करेंगे तो देखिए परपेंडिकुलर इंसिडेंट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में जिससे आता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वापस लौट जाता है। जब भी मिरर पे रे को परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे तो जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और वापस लौटने के दौरान ये निश्चित रूप से, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है तो ये जरूर निश्चित रूप से क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जरूर गुजरेगा। तो देखिए एक किरण की परपेंडिकुलर आपतित की है। ठीक है, तो जिस परपेंडिकुलर पता है जब भी आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वापस लौट जाता है। और वापस लौटने के दौरान क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से जरूर गुजरेगा। क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र और किसी भी पॉइंट को मिला दे तो वो जो रेखा होता है परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर है तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे वक्रता केंद्र से ये गुजरेगा। तो बताइए ये दोनों रे कभी एक दूसरे को काटेगा, काटेगा तब ना इमेज बनेगा, कहीं काटवे नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये इधर बढ़ते जा रहा है, ये इधर बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दोनों का दूरी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। दोनों कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को, आगे बढ़ाते जाएंगे, दोनों पैरेलल भी नहीं है, आगे बढ़ाएंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखना डिस्टेंस धीरे 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 बढ़ रहा है, तो इधर बढ़ने से कभी नहीं काटेगा, इमेज इधर बनेगा नहीं। ठीक है, तो अब जब नहीं काटेगा तो जबरदस्ती काटते हैं। तो जबरदस्ती काटने के लिए क्या करेंगे, पीछे भेजेंगे। तो इस रे को भी क्या करते हैं, पीछे भेजते हैं, इसको भी क्या करते हैं, पीछे भेजते हैं, और इसको भी क्या करते हैं, पीछे भेज देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे मिल नहीं रहा वास्तव में। इसको क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती पीछे भेज के क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मिल नहीं रहा है, मिलता कब, जब वास्तव में काटता है। यहाँ क्या किया, इसको भी पीछे भेजे, इसको भी पीछे भेजे, इस पॉइंट पे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ मिल रहा है वास्तव में कि नहीं, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब जो है इमेज, सॉरी, रे वास्तव में नहीं काट रहा है, यहाँ पे काटता हुआ या मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को आभास हो रहा है। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गया, इमेज के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब रिफ्लेक्ट यानी मिरर पे पड़ता है रे और रिफ्लेक्टेड होता है या परावर्तित होता है मिरर पे पड़ने के बाद, तो परावर्तन के बाद या तो किसी बिंदु पे मिलता है या किसी बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जब मिल जाए वास्तव में तो बनने वाला इमेज क्या होगा, रियल होगा। और जब मिलता हुआ प्रतीत हो, आभास हो कि मिल रहा है लेकिन वास्तव में नहीं मिलता है, तो बनने वाला इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो यहाँ वास्तव में मिल रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे वास्तव में नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है।
इसका मतलब बनने वाला जो इमेज है ये क्या है, वर्चुअल है। क्या है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि किरण वास्तव में एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है। मान लेते हैं ये भी ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बन रहा है डैश बी डैश, और ये कैसा इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। बनने वाला प्रतिबिंब जो है, बनने वाला इमेज जो है ये रियल नहीं है, ये कैसा है, वर्चुअल है, आभासी है, क्योंकि किरण एक दूसरे को वास्तव में काट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो पहला बात समझ में आ गया कि जब भी हम लोग कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच यदि ऑब्जेक्ट को रख दे, ऑब्जेक्ट को रखें, तो उसका इमेज क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा। और देखिए इसके बीच में रखे हैं तो इमेज क्या हो रहा है कि मिरर के पीछे बन रहा है, आभासी तो बन रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। पहला देखें कि इमेज जो है कैसा बन रहा है, यहाँ लिखते हैं इमेज जो है आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। दूसरा क्या, इमेज जो है मिरर के पीछे बन रहा है। मिरर के कहाँ बन रहा है, दूसरा कंडीशन देखें, मिरर के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है। और तीसरा कंडीशन के बारे में बात करें, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है कि इमेज का साइज बड़ा है, तो ऑब्वियसली आप लोग को इमेज का साइज बड़ा दिखाई देगा। देखते हैं इमेज इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है। तो जब भी हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं कॉन्केव मिरर का ऑब्जेक्ट को, तो बनने वाला इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, और डी नंबर कंडीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, तुम लोग देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। यदि वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, ऊपर होगा। और ये चीज आप लोग को दिख भी रहा है, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इमेज जो होगा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये कुछ कंडीशन आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जब भी इमेज को, ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फोकस और ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो जब देखिए यहाँ रखेंगे ना तो जस्ट इसके बगल में इस साइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखे हैं बीच में तो इस साइड बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। जब भी पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो आप लोग को ध्यान में रखना है, बनने वाला इमेज क्या होगा, मिरर के पीछे बनेगा। इमेज का साइड ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। बनने वाला इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, सीधा होगा। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज क्या होगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगला कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 2 समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए कंडीशन नंबर 2 में अब हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इमेज को फोकस पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। कंडीशन नंबर 2 पे बात करें तो कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे। ठीक है, तो फोकस पे भी क्या करते हैं, रख के हम लोग देख लेते हैं कि फोकस पे रखने से क्या होता है। तो बनाते हैं तेजी से एक मिरर, तो एक कॉन्केव मिरर क्या कर दिए, बना दिए। ठीक, बीचों बीच पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों से गुजरने वाला रेखा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, फोकस आएगा। तो ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पे। ठीक है, तो वही सेम काम करेंगे, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे। ठीक है, एक रे को क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे गुजरेगा, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और दूसरा को क्या करते हैं, यानी परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर देते हैं। कैसे इंसिडेंट करते हैं, परपेंडिकुलर। तो वो निश्चित तौर पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जरूर गुजरेगा। निश्चित तौर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, ये गुजरेगा। जैसे परपेंडिकुलर आपतित किए तो जिस डायरेक्शन में आपतित किए उसी दिशा में क्या हो गया, वापस लौटा। और वापस लौटने के दौरान सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जरूर गुजरेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, जरूर गुजरेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर आपतित किए, इंसिडेंट किए, तो परपेंडिकुलर आपतित करते हैं जब भी, तो जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में वापस लौटता है। वापस लौटने के दौरान सेंटर ऑफ कर्वेचर से जरूर गुजरेगा। ठीक है, और इससे गुजरा। ठीक, तो यहाँ देखिए एक तो रे ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया ये। ठीक है, देखिए दोनों आपस में अब क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक, ऐसा नहीं कि दोनों के बीच का दूरी बढ़ रहा है, यहाँ भी जितना डिस्टेंस उतना डिस्टेंस, यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस क्या यहाँ पे भी है। तो अब देखिए कितनों आगे बढ़ेगा, नहीं काटेगा। पीछे भी भेज के जबरदस्ती मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को काटता ही नहीं है। ठीक है, पीछे भी भेज के नहीं मिला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मानेंगे, ठीक, पीछे भेजने का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो आगे देखिए बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, और काटेगा ही नहीं। तो जब नहीं काटेगा, पैरेलल हो जाए, तो उस दरमियान हम लोग क्या मान लेते हैं कि इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इमेज अनंत पे बनेगा। कहाँ पे काटेगा दूसरे को, अनंत पे काटेगा। अनंत का कोई अंत ही नहीं होता है, इन्फिनिटी का कोई अंत ही नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी फोकस पे रखते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाता है, और जैसे ही पैरेलल होता है हम लोग क्या बोल देते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो एक बात समझ में आया कि जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज जो है अनंत यानी इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक,
और देखिए जब भी, अब देखिए अनंत पे बन जाएगा मान लीजिए, तो इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है, कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा जाके, ठीक। अब देखिए अनंत पे जाके बनेगा, तो काटेगा भी अनंत पे, तो कहाँ काटेगा, नीचे की ओर काटेगा। जब भी काटेगा, हम माने कि अनंत पे काटेगा, तो काटेगा कहाँ काटेगा, नीचे काटेगा। तो ऑब्जेक्ट ऊपर है लेकिन इमेज किधर बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। इसका मतलब वस्तु की अपेक्षा इमेज क्या हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। इसका मतलब इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। और देखिए साइज क्या होगा, बहुत दूर में जाके काटेगा। देखिए बहुत दूर में काटा तो बनने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। वो नीचे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस तो हमेशा सीधे रहेगा, ये नीचे जाते जाएगा, नीचे जाते जाएगा। तो कहाँ पे जाके काटेगा, अनंत पे। अनंत पे काटेगा तो जहां पे अनंत पे काटा तो वहां से हम लोग लाइन खींचेंगे, लंबा लाइन, तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक बात समझ में आया, जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज अनंत पे बनता है, और काटेगा किरण कहाँ पे, नीचे काटेगा। जब भी काटेगा तो वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा तो रियल होगा, और बनने वाला इमेज जो होगा उसका साइज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हम लोग यहीं पे आज खत्म करते हैं, ठीक है, बंद करते हैं क्लास को। आगे जो कंडीशन बचा है इसका पार्ट 2 वीडियो बना देंगे, ठीक है, इसका क्या कर देंगे, पार्ट 2 बना देंगे। और देखिए अभी कॉनकेव खत्म करेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस में भी बताएंगे इमेज कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, बटन बेल आइकन का, ठीक है, और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।